दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के उत्तर प्रदेश की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी, फायदे की जानकारी, इसलिए इसको पूरा देखिएगा और आपको पेंशन जल्द ही और मिलने वाला है। खुशखबरी है, जानेंगे पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जमीन मकान खरीदते समय फ्रॉड से बचिएगा। एक क्लिक पे पता कर लीजिए जमीन पर केस, लोन या कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे बड़ा खतरा फर्जी रजिस्ट्री, विवादित जमीन, एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचने का होता है। इस तरह से फंसने से लाखों रुपए का नुकसान होता है। अब घर बैठे बस 5 मिनट में किसी भी जमीन या मकान का स्टेटस ऑनलाइन आप चेक कर पाएंगे। देखिए घर बैठे जानिए किसके नाम पर है जमीन। आप सबसे पहले UP-Bhulekhh.gov.in पर जाएंगे, खतौनी की नकल देखेंगे, क्लिक करेंगे, कैप्चा भर दीजिएगा, जिला तहसील और गाँव चुनिएगा, खातेदार के नाम में मालिक का नाम दर्ज करिए। अब व्यू आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करिए, खतौनी में मालिक का नाम और जमीन की डिटेल मिल जाएगी। फर्जी रजिस्ट्री की पहचान भी आप कर सकते हैं। बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पब्लिक नोटिस भी देख लें। भू नक्शा देखकर पता करें कि जमीन की कंडीशन आखिर है क्या, जमीन पर लोन या कोर्ट केस तो नहीं, इसको भी आप पता कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते समय इन 9 गलतियों से बचिएगा। पूरा पैसा कैश में बिल्कुल ना दे, पावर ऑफ अटॉर्नी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, कॉर्पोरेट एरिया के हिसाब से कीमत समझें, सर्कल रेट से कम कीमत पर रजिस्ट्री ना कराएं, जमीन का लैंड यूज जरूर चेक कर लें, सभी जरूरी एनओसी जरूर देख लें, घर की चाबी कब मिलेगी लिखित में लीजिए, एग्रीमेंट टू सेल और रजिस्ट्री को एक जैसा न समझें और पैतृक जमीन या वसीयत वाली जमीन बिना जांचे न खरीदें। देखिए एक बार और अग्निकांड हो गया। लखनऊ में 4 मंजिला सरकारी बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। दमकल की 18 गाड़ियों ने इमारत को घेरा। 2 किलोमीटर से धुआं दिख रहा था। विजुअल आप भी देख सकते हैं। लखनऊ में 4 मंजिला सरकारी बिल्डिंग पर सोमवार सुबह 9:53 पर आग लग गई। देखते ही देखते ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। धुआं करीब 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही दमकल की 18 गाड़ियां 5 से 7 मिनट के भीतर मौके पर पहुंची। पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पूरी तरह काबू पाया गया। हालांकि काफी नुकसान हो गया है। विजुअल आप देख सकते हैं किस प्रकार की घटना हुई है। बाकी सरकार इसकी जांच करवा रही। तो देख लीजिए देश के 70% हिस्से में बादल छा गया है। 25 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। यूपी में 40 मंदिर डूब गए हैं। राजस्थान में तापमान 41 के ऊपर एक बार फिर से दर्ज हुआ है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक देश के करीब 70% हिस्सों में मानसूनी बादल छाए हैं। अगले 25 जुलाई तक उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत समेत देश के 60% ज्यादा हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। इस मानसून सीजन में देश भर में बारिश सामान्यतः 24% कम हुई है। हालांकि दशवासमेत घाट, काशी का और पंचगंगा घाट तक रत्नेश्वर महादेव मंदिर समेत 40 छोटे मंदिरों में पानी घुस गया है। वाराणसी प्रयागराज में घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। हालात अब बिगड़ रहे हैं। 20 जुलाई को देश के ऊपर छाए बादलों की सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, कहां पर कैसे बाढ़ की स्थिति है, घाट कैसे डूबे हैं। स्क्रीन पर आप पूरी अपडेट देख सकते हैं। तो चांदी की कीमत एक बार फिर से उछाल आई है। सोने की कीमत भी बढ़ गई। जी हां, सोना 756 रुपए महंगा हुआ। चांदी 3493 रुपए महंगी हुई है। दोस्तों 10 ग्राम गोल्ड 1,42,000 पहुंचा है। हालांकि अभी तो ये कीमत कम ही है। अगर आप खरीदेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अगस्त सितंबर के बाद ये कीमत 1,50 के ऊपर ही दिखेगा। 1 किलो चांदी की कीमत 2,19,000 पहुंची है। बहुत दिनों बाद कीमत में इजाफा हुआ है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड 700 रुपए और चांदी लगभग 3,493 रुपए तक महंगी हुई है। वही सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज निर्माण में 4 लाख की धोखाधड़ी हुई है। कोर्ट के आदेश पर 3 के खिलाफ FIR दर्ज हुआ। स्थानीय ठेकेदार ने भुगतान न मिलने पर लगाया है आरोप। सुल्तानपुर के दूबेपुर स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परियोजना में 4 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक स्थानीय ठेकेदार ने आरोप लगाया कि काम पूरा होने के बावजूद उसकी बकाया रकम का भुगतान नहीं हुआ। अब CGM कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दोस्तों यूपी पेंशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, जानिए क्यों आखिर आपको 45 तो नहीं मिला। अगर आप वृद्ध जन है, दिव्यांग है या निराश्रित महिला है, विधवा महिला है, तो आपको बता दें पेंशन आपको पूरा मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन लाभ ले रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस बार 4500 की जगह सिर्फ 3000 रुपए क्रेडिट हुआ। क्या आप भी परेशान हैं कि बाकी के 1500 कहां गए और वो कब मिलेंगे? चिंता मत कीजिए, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी सही दूंगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 1000 प्रति माह से बढ़ाकर 1500 किया, लेकिन मिला 3 महीने का 3000, 4500 मिलना था। इस बार लाखों लाभार्थियों के खाते में सिर्फ 3000 ही ट्रांसफर किए गए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सरकार की तरफ से अभी पुरानी दर 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से बजट जारी हुआ है, या फिर उसके ब्लॉक या जिले स्तर पर नई बढ़ी हुई राशि का डेटा अभी तक पूरा अपडेट ही नहीं हुआ है, जिस वजह से पेंशन आपको पुरानी वाली मिली।
अब सवाल आता है कि बाकी 1500 कब आएंगे। तो दोस्तों घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, आपकी पेंशन कटेगी नहीं। जो 1500 का अंतर है उसे सरकार अगली तिमाही की किस्त के साथ जोड़ने का पूरा कोशिश करेगी, आपके खाते में भेज दिया जाएगा। यानी अगली बार आपके ज्यादा पैसे मिलेंगे, 4500 के साथ प्लस 1500 जोड़ लीजिए, 6000 पूरा मिलेगा। ई-केवाईसी ना हुआ हो तो करवा लीजिए, आधार सीडिंग करा लीजिए डीबीटी के जरिए, जिससे पैसा रुके ना, आ जाए। लाइफ सर्टिफिकेट भी बनवाए रखिए, जमा करिए और चिंता मत करिए, क्योंकि आपको सही जानकारी हम देते हैं और पेंशन आपको जल्दी ही मिलेगा बढ़ा हुआ। जुलाई अगस्त सितंबर का पैसा अगस्त महीने से शुरुआत होगी देने की। सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर का सुगम दर्शन ऑनलाइन बुकिंग बंद हो गया है। पहले सोमवार को ढूंढी राज द्वार में प्रवेश करेंगे यादव बंधु, श्रद्धालु 6 द्वार से प्रवेश करेंगे। विजुअल आप देख सकते हैं। सावन महीना शुरू होने में लगभग 10 दिन ही शेष हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में तैयारियां पूरी रफ्तार से शुरू हो गई हैं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था, श्रृंगार, बैरिकेटिंग और यातायात प्रबंधन को लेकर व्यापक योजना तैयार की है। हालांकि सावन महीने में मंदिर में बनारस की गोदौलिया में तो खूब भीड़ नजर आती है, लेकिन आपको सावधानी रखनी है। 4 सोमवार को खूब भीड़ होने वाली है। कुल 11 दिनों तक विशेष वीआईपी दर्शन की सुविधा पूरी तरह बंद रहेगा। दोस्तों 23 जुलाई से आगरा में जया किशोरी सुनाएंगी श्रीमद् भागवत कथा। जी हां दोस्तों, आगरा में 22 को निकलेगी कलश यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए रहेगी निःशुल्क बस की सेवा। प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी 23 से 29 जुलाई तक आगरा में श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगी। फतेहाबाद रोड स्थित राजदेवम परिसर में होने वाली 7 दिवसीय कथा के लिए तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए 3 से 4000 लोगों के बैठने, निःशुल्क बस सेवा, भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। कथा से पहले 22 जुलाई को विजयनगर से भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। पास की जरूरत नहीं, बाहर भी लाइव सुन सकेंगे कथा। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले जनसेवा केंद्र संचालक अरेस्ट हो गए हैं। कांस्टेबल को दिल्ली नगर निगम का प्रपत्र थमाया था। 27 जन्म प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं। काकादेव पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया। इस मामले में जनसेवा केंद्र संचालक को रविवार दोपहर गिरफ्तार किया गया। उसे शाम को 4 बजे जेल भेजा गया। आरोपियों के पास 27 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बरामद हुए। फरार साथियों की तलाश अभी भी हो रही। दोस्तों लखनऊ से लेकर गोंडा तक फैला है नकली दवाओं का नेटवर्क। राजस्थान से जुड़ा है मास्टरमाइंड। 21 लाख की दवाएं सीज की गई। 8 पर एफआईआर की कार्रवाई शुरू हुई है। विजुअल आप देख ही सकते हैं। एफएसडीए ने लखनऊ पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में नकली और अवैध दवाओं के अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया है। तो अलीगढ़ अग्निकांड आपको तो याद ही होगा। बिल्डिंग को अब मालिक गिराएगा, तोड़ने की तैयारी शुरू है। सबसे ऊपरी मंजिल पर ड्रिल मशीनें चलाई जा रही। यहीं पर भीषण आग लगी थी। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड वाली बिल्डिंग को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर ड्रिल मशीनें चलाई जाएंगी। इस बिल्डिंग पर एलडीए ने ध्वस्तीकरण का नोटिस लगाया था। इसके बाद बिल्डिंग मालिक ने आज गिरवाना भी शुरू कर दिया। लखनऊ में पार्किंग सिर्फ नक्शे पर नहीं चलेगा। पास कराने से पहले गारंटी राशि देनी होगी। मानकों पर निर्माण हुआ तो वापस मिल जाएगा। लखनऊ में कॉमर्शियल भवनों के बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकान, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर सख्ती रहेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नई व्यवस्था लागू करते ही तय किया है कि अब कॉमर्शियल भवन का नक्शा पास कराने के लिए भवन स्वामी को गारंटी राशि जमा करनी होगी। अच्छा दोस्तों, आयुष्मान कार्ड को लेकर और आयुष्मान योजना में बड़ा खेल खेला जा रहा। एक ही परिवार के सदस्यों को बार बार भर्ती करके पैसे निकाले जा रहे। खुल गई है पोल। 13 जुलाई को अमर उजाला ने इसका खुलासा किया है। आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों की जांच शुरू की गई। बिजनौर में 16 सूचीबद्ध अस्पतालों को नोटिस भी दिया गया है। वहीं लखनऊ अयोध्या के बीच चलने वाली इकलौती डबल डेकर बस सेवा बंद हो गई है। इस कारण यात्रियों का मोह भंग हुआ है। ज्यादा सुविधाएं और कम किराए के बावजूद भी इसे यात्री नहीं पसंद कर रहे। स्पीड कम होने के कारण 3 से 4 घंटे में बस अयोध्या पहुंच रही है। वो इस पर नहीं बैठना चाहते। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश की और आपके काम की। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। लेटेस्ट न्यूज, नई जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। खबर दिखाना मेरा काम है, लेकिन वो जेन्युइन होगा, सही होगा और एकदम परफेक्ट होगा, जिससे आपको फायदा मिल जाए। पेंशन हो, राशन हो या फिर आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या आपके जरूरत की कोई वैकेंसी हो, सब जानकारी हम देते हैं। वैसे अगर आपका कोई बिजनेस हो, छोटी दुकान हो, तो आप उसका प्रचार प्रसार करा सकते हैं। इस चैनल पर ही आपकी दुकान का नाम लिया जाएगा, आपके बताए गए सेल के बारे में बताया जाएगा, कौन सा ऑफर चल रहा है ये भी जानकारी दी जाएगी और अधिक से अधिक ग्राहक भी आपकी दुकान पर भेजा जाएगा। अगर चाहिए ऐसा ही सपोर्ट तो आप अभी ही हमसे स्पॉन्सर कराएं, प्रचार प्रसार कराएं इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।